लोग साजिशें क्यों रचने लगे, रोजी रोटी का जरिया मिल जाए। झूठी ने ऐसे प्यारे प्यारे शब्दों में ऐसा क्या कह दिया कि वो गुस्से में आ गया कि मदर की गलतियां यहाँ पर लीचड़ के प्यार में पड़ गई। तो 3 औरतें मिलकर एक खाना ना बना तो पुत्र वो ही फॉलो करेगी, ऑफिशियली बहू वो उन्हीं की ही है। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का डिम्पल व्लॉग्स पर। उम्मीद करती हूँ सब लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत एंजॉय किया होगा मेरा इवनिंग वाला आप लोगों ने व्लॉग। जिन्होंने नहीं देखा जल्दी से जाकर देखिए और भर भर के कमेंट करिए। कमेंट भर भर के ही होने चाहिए और लाइक भी भरपूर होने चाहिए। आप लोगों को ऐसे इंटरटेन करते हुए हम लोग आते ही रहेंगे। आप लोगों की वजह से हम लोग हैं, हमारी वजह से आप नहीं हो। लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग भी डिमोटिवेट हो ही जाते हैं जब देखते हैं कि आप लोगों ने कमेंट नहीं किए या फिर लाइक नहीं किया, तो हम लोग मोटिवेट हो जाते हैं बहुत सारे कमेंट्स देखकर। मैं बहुत सारे कमेंट्स का रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ, लेकिन एक एक कमेंट के ऊपर मेरी नज़र है, इसलिए कहती हूँ कि आप लोग कमेंट करिए, क्योंकि आप ही तो मेरे स्क्रिप्ट राइटर हो। तो जी बात करते हैं, मोटू क्यों भाग गया। मोटू करवा चौथ वाले दिन, जहाँ दिन से 2 दिन पहले, यानी कि फ्राइडे इवनिंग को या फिर सैटरडे मॉर्निंग को, क्योंकि क्या बादशाह को देखने जाना था उसको संडे को, है ना, चांदपुर नहीं, ऐसा नहीं था। मैं भी चलो वहाँ पर जो प्रोग्राम था, मोटू वहाँ पर गया, वहाँ अपने कुलीग से मिला, वहाँ ना उसका प्रोग्राम को लेकर था। उसने कहा जूठी तुम भी चल पड़ो मेरे साथ। जूठी कहती नहीं, मेरे को तो भाई ध्यान रखना है रिएक्शन चैनल वाले क्या क्या बातें करते हैं और गाँव मोहल्ले में क्या क्या बातें चल रही हैं, मुझे सब कुछ देखना है। मैं कुछ भी चेंज नहीं लाना चाहती हूँ इसमें अपने प्रोग्राम में, बिकॉज आप लोगों को पता है मैं इतनी दूर भी अकेली रहती हूँ और यहाँ आकर भी मैं तुम्हारे साथ साथ ही रहूँ और लोगों को मैं खुद को अकेला अकेला घूमते ही करते दिखाऊँ। यहाँ तो फिर भी मेरे फैमिली मेम्बर्स में कोई ना कोई तो मेरे एपिसोड में आ ही जाता है ना, ये सारी बातें। अच्छा जी, अब बात कर लेते हैं। मैंने अपने इवनिंग वाले व्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर किया है कि सबसे बड़ी गलती जो है चंपा की मदर की है। चंपा की मदर की गलती क्या है? अब जो गलती हुई सो हुई, अब उसको सुधारने के लिए तो अभी वो कुछ भी नहीं कर रही हैं, लेकिन हाँ बेटों जैसा दामाद मिला है। तो जी दामाद सा की आओ भगत भी तो बेटो जैसे ही करनी पड़ेगी। बेशक वो कहे मैं तो किया खाना, मैं तो तोरी खानी, घी मत डालना, मिर्च मत डालना, ये मत करना, वो मत करना, लेकिन पार्टी तो अभी शुरू हुई है तो वहाँ पर पीजे भी उड़ाए गए, सब कुछ खाया पिया गया, कुलचा भी खाया गया। बहाने मिर्च मसाले के स्टार्ट हो जाते हैं घर जाने से पहले ही, क्योंकि घर पर पता है कि जाकर मैंने ये सारी दकियानुसी बातें करनी है, दिखाना है ना, क्योंकि पैसा भी तो बचाना है। सेव करेंगे तो ही ज़िंदगी में आगे बढ़ेंगे। पर बहुत सारे लोगों को पता है माता जी की पेंशन पर ही डिपेंडेड हो और कुछ यूट्यूब की अर्निंग पर डिपेंड हो। अच्छा, यूट्यूब की अर्निंग पर डिपेंड कौन? गुलाबचंद है, या फिर डिपेंडेंट है ये इंडिपेंडेंट नारी जानी कि चंपा इंडिपेंडेंट अभी नहीं है, वो डिपेंड ही है इसके ऊपर, लल्लू राम के ऊपर, लीचड़ के ऊपर। क्योंकि आपको पता है ये तो दिन भर सोया, थोड़ा सा खेती में चक्कर काटा है, जरा सा पाइप के साथ वैसे ही पानी दे दिया पौधों को, जैसे कि सब लोग अपने घर के गार्डन में पानी देते हैं यार, और क्या, है ना। पर अब चंपा की माता जी की गलतियाँ मैं आप लोगों को गिनवा रही हूँ, वो चीज़ें आप लोगों को पता ही है, बहुत अच्छी हैं वो, है ना। अपने बच्चों के लिए सब अच्छे होते हैं, लेकिन मैंने पहले एक चीज़ बोली थी कि एक गलती इंसान को बहुत दूर जाकर छोड़ती है, मतलब आप भरपाई करना मुश्किल हो जाता है। क्या ऐसी ही कोई गलती जो है चंपा की मदर ने की? वो देखो जी, वो नॉन यूट्यूबर है, उनको नहीं पता, लेकिन अपने बच्चे के प्यार में पड़कर उसको उसके परिवार ने उसके प्यार से मिलाने के चक्कर में इन्होंने ये सारी चीज़ें की। इंसान जिसके पीछे भागता है वो आगे आगे जाता है, भागता है ना, हाथ में नहीं आता, पकड़ में नहीं आता। कुछ ऐसे ही चंपा को इमोशनली कहते हैं कि ब्लैकमेल किया गया, या फिर अपनी इमोशनली ऐसी स्टोरीज सुनाई गई कि चंपा जो है पता है इमोशनली वीक लड़की है, तो वो भावनाओं में बह गई। आपको पता है जब चंपा को छोड़कर आना पड़ता है मायके में अपने पति को, जब पति जो है मायके में चंपा को छोड़कर जा रहा होता है तो चंपा का रोना क्यों निकलता है?
वो एक तो बहुत ज़्यादा अटैच्ड है ये लीचड़ से। दूसरा, उसको ये पता है कि ये जो लीचड़ है भैया, इसको तो इसकी बहन और इसकी माता जी तो घूमती रहती हैं, तो लीचड़ को रोटी उसकी पसंद की नहीं मिलती है ना। भाई पसंद कौन सी पसंद की रोटी की बात करती है चंपा, जो तुम खुद ही बाहर से वो तवा रोटीज मंगाती रहती हो, है ना, वहाँ की का ही भरता और सब्जियां मंगवाती रहती हो। तुम लोग 2 लोग रोटी नहीं बना सकते हो, पता नहीं कौन से काम की बात करते हो। मुझे तो काम से अब चिढ़ होने लगी है। काम काम काम, रोटी सब्जी घिया तोरी दाल बना ली। ये चंपा ने ऑन कैमरा अपनी ही फैमिली, इन लॉस फैमिली को एक्सपोज किया था अपने मायके में कि हमारे यहाँ कोई नखरे ही नहीं है मम्मी। सावन के महीने में जब ये गई थी, रात को अगर दाल बनी है तो वो सुबह खाई जाएगी, अगर सुबह कुछ बना है तो रात को, मतलब एक ही टाइम खाना बनेगा, जिसमें घिया सबसे ज़्यादा स्पेशल है। घिया और तोरी तो बननी ही है, बाकी सब्जियां बने चाहे ना बने। अगर 4 भिंडियां भी पौधे से उतर आई तो उसमें 2-3 प्याज घर के डाले जाएंगे, जाने की भिंडी 2 प्याजा नहीं, भिंडी 2 प्याजा नहीं, प्याज में भिंडी स्वाद अनुसार मिलेगी। तो ये सारी चीज़ें, और चंपा चटकोरी बाहर के खाने की तलब रहती है, जिसको उसको अपने मायके आकर सारी बीमारियां भी ख़त्म हो जाती हैं, सब कुछ हो जाता है, घूमने फिरने जाती है, स्लिम ट्रिम सी नज़र आने लग जाती है, सडन वो सब कुछ खाती है, कुछ भी नहीं होता है। लेकिन जैसे ही वो अपनी लॉस फैमिली के यहाँ जाती है वो बीमार भी हो जाती है, वो इतनी थक टूट जाती है कि उसको इतना काम करना पड़ता है ना। अब आप लोगों को ये सारी बातें क्लियर हो गई, लेकिन गलती फिर आप कहोगे भी डिम्पल जी वो गलती कौन सी। मैं आपको वही बता रही हूँ ना, अपनी बेटी को उसके प्यार के साथ मिलवाने के चक्कर में, अपने कहते हैं बेटों जैसे दिमाग को पाने के चक्कर में कि भैया हमारे तो बेटों जैसा है, बेटों जैसा है, बेटों जैसा है। लेकिन ये बेटों जैसा कब तक बेटों जैसा ही रहेगा। आपकी बेटी का वो पति है, ठीक है, आप थोड़ी मैच्योर हो जाएं। आप क्यों अपने आप को कहती रहती 42 ईयर्स ओल्ड, है ना। चंपा की माता जी 42 ईयर्स ओल्ड, ठीक है, और मतलब मोटू से भी छोटी हैं ये। और सोच भैया, आप खुले खर्चे कर पा रही हैं क्योंकि आपके पति की अर्निंग अच्छी है। आप नहीं चाहती थी कि आपकी बेटी भी ऐसे ही घर में जाए जहाँ उसके बेटी के हस्बैंड की अर्निंग अच्छी हो, उनकी अच्छी सैलरी हो, नहीं तो अगर बिजनेस में भी हैं तो वो अच्छा बिजनेस हो। कुछ भी नहीं ऐसा। यूट्यूब की अर्निंग ऐसी है, आज अप है कल डाउन है ना, इसमें कोई पैसे का वो नहीं है। वायरल वीडियोस होंगी तो अच्छी अर्निंग हो जाएगी, अदरवाइज वही मतलब पीआर भी करेंगे तो ही है ना। पीआर भी अब इनको नहीं मिल रहे हैं भाइयों बहनों, आप लोग देखो, आंखें खोलो अपनी। जो लोग बोलते रहते ना यूट्यूब से इतना पैसा मिलता है, इतना पैसा मिलता है जब व्यूअर्स पसंद करते हैं, जब वीडियोस चलती हैं, जब मिलता है। वैसे नहीं, जैसे शादी के सीज़न में इसको मिला था लीचड़ को। अब देखिए बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ बन गए हैं, यूट्यूबर भी, बड़े बड़े यूट्यूबर्स भी, है ना। तो उनकी शादियां बिल्कुल वैसे ही रॉयल तरीके से हुई हैं, अच्छे। तो यूट्यूब से काफ़ी अच्छी अर्निंग भी हुई है, पीआर भी मिले हैं, बड़े बड़े रिजॉर्ट में मैरिज हुई हैं तो बहुत लेस भी मिला है। ऐसे ही एक पंजाबी फैमिली है, देवगन यूट्यूब फैमिली के ही हैं वो मेंबर, है ना। तो भाई उनके बेटे की मैरिज हुई है और कल उसकी रिसेप्शन थी जानी की 22 तारीख को, तो काफ़ी अच्छी रही है। बड़े बड़े यूट्यूबर्स उन्होंने बुलवाए थे और इनके यहाँ पर यूट्यूबर्स का दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं था। खुद को बड़ी यूट्यूबर कहती हैं ये बड़की जीजी, जो कहती कि किसी की फेस वैल्यू ना बन जाए, है ना। जो थोड़ा सा भी दान करेंगी लेकिन बखान पहले ही कर देंगी यहाँ यूट्यूब पर कि मैं स्कूल के बच्चों के लिए कुछ करने वाली हूँ, तो यही बोल देगी। इतना नहीं, पहले मैं करूँ फिर उसकी चलो क्लिप दिखा दूँ लोगों को, ताकि उनको भी अच्छा, वो भी हम लोगों से कुछ सीख लें, वो भी कुछ ऐसा अच्छा करें। यही बात तो पुत्तर ने यहाँ क्लियरली बता दी कि यार हम लोग पहले नॉर्मल अपने एपिसोड बनाते थे, लोग कितना पसंद करते थे और कितना चलते थे हम लोग, है ना। खूब अर्निंग करी है हम लोगों ने, ये घर भी तो बनाया हम लोगों ने, ये जो थोड़ी सी फैसिलिटीज़ ली है हम लोगों ने,
गाड़ी है, ये बंगला है ना, सब कुछ जो H&M के कपड़े हैं, जो महंगे महंगे कॉस्टली आजकल हम लोग पहनते हैं, इतने PR करे हैं, जो ये क्रॉक्स वगैरह है, ये सब कुछ तो यूट्यूब की वजह से ही है ना। तो हम लोग नॉर्मल क्यों नहीं रह पाए? झूठी तुम्हारे चक्कर में आकर हम लोग साजिशें क्यों रचने लगे? हमने कभी अपने किसी रिलेटिव के गुणगान नहीं गाए, हमने किसी अपने रिलेटिव की फेस वैल्यू नहीं बनाई, हमने अपने गरीब भाई बहनों की, कज़न की कभी भी ये नहीं सोचा कि आगे बढ़ के ऐसी मदद की जाए कि उनको एक रोज़ी रोटी का ज़रिया मिल जाए। पैसे से आप किसी की कितनी भी मदद कर दो, पैसा जो है वो ख़त्म हो जाता है। आप अगर किसी को रोज़ी रोटी दे देते हो ना, वो इंसान हमेशा आपको याद रखेगा। ये बात आप मेरी पल्ले बांध लें, ठीक है। ये मैं आप लोगों को आज यहाँ से बता रही हूँ, ये मेरा खुद का भी एक्सपीरियंस है। मैं ये चीज़ यहाँ पर आज क्लियरली आपको बताना चाहती हूँ कि पैसा जो है वो ख़त्म हो जाएगा, लेकिन किसी के कारोबार में पैसा लगाना या किसी को नौकरी दिलवाना सारी उम्र के लिए उसकी रोजी रोटी शुरू हो जाती है। वो एक बार का किया हुआ आपका दान सारी उम्र वो याद रखेगा, है ना। झूठी ने कहा कि मैंने प्लेटफॉर्म दिया है अपने भाई बहनों को यहाँ पर, है ना, तो भैया तूने इतना बड़ा एहसान कर दिया, वो सारी उम्र याद रखेंगे। लेकिन उस बीच में तुमने जो झगड़े करके उससे चैनल उसने वापस करा था, लेकिन झूठी ने नहीं मांगा था, पुत्तन ने ही वापस करा था। पुत्तन का भी गुस्सा कम नहीं है, लेकिन एक्चुअली में झूठी ने ऐसे प्यारे प्यारे शब्दों में ऐसा क्या कह दिया कि वो गुस्से में आके वो आपको वापस कर गई, है ना। और जो ये लीचड़ है, इसको भी बहुत सारी बातें अपनी बहनों की कई बार समटाइम सुननी पड़ी, क्योंकि ये जो छुटकनी है ये भी कम नहीं है। समटाइम ये भी ऐसा बोल देती थी कि रोटी ही नहीं बनाती थी इसके लिए, गुलाब चंद के लिए। जब बच्चे को अपने घर से ही प्यार नहीं मिलेगा, चाहे वो लीचड़ है, चाहे वो पुत्तन है, चाहे वो झूठी है ना, कभी अप्रिशिएशन नहीं मिलेगी अच्छे कामों को लेकर, तो वो बाहर ही प्यार ढूंढते हैं। फिर वो इतना प्यार ढूंढते कि दूसरे लोगों का ही प्यार खत्म कर देते हैं। और क्या ही बोले। चलो, मैं आप लोगों को जो सही सीख देना चाहती हूँ वो यही है कि अगर किसी बच्चे की पढ़ाई की आप कहते हैं वो ले लें जिम्मेदारी कि वो बच्चा पढ़ना चाहता है लेकिन उसके पास फ़ीस देने को पैसे नहीं, तो आप उसकी इतने समर्थ आप हो तो आप उसकी फ़ीस पे कर दें। अगर किसी के घर खाने को राशन नहीं है तो आप उनके घर वो राशन पहुंचा दें। अगर किसी को आप जॉब दिलवा सकते हो, वो काम करने के लायक है कि हाँ वो काम कर सकता है, तो सारी उम्र के लिए उसकी रोजी रोटी हो जाएगी, वो आप कर दें। ये मैं आप लोगों को यहाँ पर कहना चाहती हूँ। और इंस्टा पर जो लोग मेरे साथ नहीं जुड़े हैं वो मुझे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर भी मैं कुछ अच्छी अच्छी जानकारी आप लोगों के साथ शेयर करती रहती हूँ। और मैं बताना चाहती थी कि जैसे कि चंपा की मदर की गलतियाँ, अब उन्होंने एक गलती करी और उस गलती की भरपाई वो सारी उम्र क्या करती रहेगी, लेकिन जब तक माँ बाप हैं वो तो अपनी बेटिया के लिए बहुत कुछ करेंगे, लेकिन जब भैया की ज़िंदगी में भाभी आ जाएगी, फिर उनका भी अपना परिवार हो जाएगा, वो फिर क्या करेंगे चंपा के लिए। तो चंपा के लिए बहुत ही ज़रूरी है, जहाँ तो अपनी स्टडी कंप्लीट कर ले, जो कि उसने की नहीं, है ना। फर्स्ट ईयर भी उसने नहीं की, ग्रेजुएशन तो दूर की ही बात है, +2 ही रह गई वो, है ना, क्योंकि वो यहाँ पर लीचड़ के प्यार में पड़ गई थी। ओके जी। और वहाँ पर माता जी भी अब क्या ही कहें, लेकिन अपनी कज़न्स को ही देखकर कुछ सीख ले लेती कि उन्होंने हाथ का हुनर भी लिया है। अगर आजकल आप लोगों को पता है कि पार्लर का बहुत ही ट्रेंड है, हर छोटे से छोटे परिवार की लड़की भी ना, जो कहते हैं ना बहुत खर्चा नहीं कर सकते, वो भी पार्लर पर ही जाते हैं आजकल, है ना। तो वो तो वही हाथ का हुनर लेने को बैठी है। एक जो है वो CHD में जा रही है पढ़ाई के लिए, वो तो अपना फ्यूचर ब्राइट कर लेंगी, लेकिन चंपा तुमने अपना फ्यूचर ब्राइट किया कि डार्क किया? तुमसे क्या सीखा जाए। फ़िलहाल तो नए कहते शादी हुई है, न्यूली कपल है, साल भर माँ बाप को, मायके वालों को देने ही देना है, बिटिया को दिन त्योहार, तीज त्योहार सब देने हैं उनको, वो तो दे ही रहे हैं। यहाँ पर तुम लोग कहते रहो हम दहेज लोग भी नहीं, हम दहेज लोग भी नहीं, ये नारा लगाते रहो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो तो भैया लोहड़ी भी देंगे, है ना, फर्स्ट लोहड़ी दी भी है उन्होंने, फर्स्ट दीपावली भी देंगे, और करवा चौथ अब जो है भर भर के दी है, अगली बार भी वो देंगे और देते ही रहेंगे। वो हैं तो भी देंगे, नहीं है तो भाई भी भाभी भी देंगे, वो देंगे ही देंगे, सारी उम्र बेटियों को दिया ही जाता है। लेकिन पूछती है जनता कि यहाँ पर मदर इंडिया ने अपनी बेटियों को क्या दिया था करवा चौथ पर,
पुत्तन की पहली करवा चौथ सब लोगों ने देखी है, मदर इंडिया ने क्या दिया था? किसी को याद है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझसे शेयर जरूर से करें, क्योंकि फ़र्क हमें नहीं पड़ता, फ़र्क व्यूअर्स को पड़ता है ना? क्योंकि घर की ढकी छुपी बातें आप लोग सोशल मीडिया पर लेकर आते हो, तो ये सारी बातें अब आप लोगों को मैं क्या ही बताऊं। कुछ लोग मुझसे पूछते हैं, एक्चुअली में बड़े यूट्यूबर्स का नारा सिर्फ इन्हीं लोगों का है और किसी का नहीं है। कितने बड़े बड़े यूट्यूबर्स से मेरी बात होती है जिनके ऊपर मैंने वीडियोस बनाई, ठीक है। इवन उन लोगों को अगर टाइटल थंबनेल मेरा अच्छा नहीं लगा, अट्रैक्ट करने के लिए होता और कुछ नहीं, तो भाई पर्सनली इंस्टा पर उन्होंने मुझे मैसेज किया कि चलिए आप इसको थोड़ा चेंज कर लीजिए, आप ऐसे नहीं, आप ऐसे लिख दीजिए। तो मैंने लिखा, एक मेरी पंजाबी वीडियो पर आप देखिए 50-50 हज़ार व्यूज़ हैं। एक्चुअली में अर्निंग ऐसे वीडियोस पर होती है। चलो जी कोई बात नहीं, मेरा वो मोनेटाइज नहीं है चैनल, किसी वजह से डीमोनेटाइज इसलिए हो गया क्योंकि मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया, है ना। मेरी अर्निंग तो चलो नहीं हुई है वहाँ से, लेकिन हाँ 5 मिनट के अंदर उसका वॉच टाइम कंप्लीट हुआ। 5 मिनट के अंदर मुझे 1600-1700 मुझे जो है वो मिले, सब्सक्राइबर मिले, है ना। और 5 मिनट के अंदर 5 दिन, 1 हफ्ता, 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने नहीं लगे, 5 मिनट लगे थे। चैनल मेरा पहले का बना हुआ था, उसी पर मैं चाहती हूँ मैं पंजाबी में कुछ तड़की भड़की मसालेदार वीडियोस बनाऊँ, आप लोगों के लिए लेकर आऊँ, ठीक है। क्योंकि पंजाबी में जो अपनी मदर टंग में हम बात करेंगे ना, वो सुनकर जो पंजाबी कल हमारे हैं भाई बहन, उनको बहुत अच्छा लगेगा, है ना। इसलिए मैं कहती हूँ कि पोस्ट पर जाइए और देखिए, वोट करिए। अच्छा जी, चंपा की मम्मी अब मेरी सुन लो ध्यान से बात, ठीक है। बेटी को थोड़ा सामान जो आप भर भर के दे रही हो दो, कोई बात नहीं, लेकिन थोड़ा हाथ रोक कर, थोड़ा हाथ खींच कर, क्योंकि आने वाले समय में तुम्हारा ये जो हाथ थोड़ा खींच कर रोक कर चला हुआ ना, यही काम आएगा तुम्हारी बेटी के। चंपा की मम्मी मेरी बात सुन लो तुम यहाँ पर। अभी तो तुम भर भर कर, जब वो लड़की आती है 10-15 हज़ार का खर्चा करती हो, फिर हाथ दबाकर पैसे वैसे शगुन भी दे देती हो, मुझे सब पता है। वो मुझे इसलिए पता है भैया, तुम ये समझो मैं भी तुम्हारी बहन ही हूँ, सब चीज़ें क्लियरली हमें पता है। चाहे तुम लोगों की वो लोनी पोनी रोटी खाने से लेकर, ठीक है, चाहे वो तुम लोगों के रिचुअल्स को लेकर सेम टू सेम है जो हमारी फैमिलीज़ में होते हैं। चंपा के पापा जी बहुत अच्छे हैं। अगर वाकई में ही आप लोग कुछ करना चाहते हो तो अपने दामाद साहब के लिए आप अच्छी सी जॉब जो है उसको करवा दीजिए। अब जॉब कैसे लगेगी भगवान जाने, क्योंकि एक 10th पास और एक डिप्लोमा किया हुआ, तो भैया उसकी जॉब की वैल्यू, उसकी पढ़ाई की वैल्यू नहीं है तो जॉब कैसे लगेगी। दिल्ली वाले शहर में तो बिल्कुल भी नहीं है, यहाँ तो बिल्कुल भी नहीं है ना। रही बात चंपा की, चंपा को 3 साल लगवाइए, कम से कम उसकी ग्रेजुएशन कंप्लीट करवाइए, ताकि वो आने वाले समय में अपने बच्चों के लिए एक अच्छी माँ साबित हो सके, पढ़ाई लिखाई करवा सके खुद से अपने बच्चों की, है ना। पुत्तन के लिए मैं यहाँ पर बिल्कुल भी कुछ नहीं कहना चाहूँगी, क्योंकि पुत्तन इतने सक्षम तो है कि वो अपने बच्चे को सिंगल मदर रहकर भी पाल सकती है, ठीक है। वो बच्चों को ट्यूशन्स दे सकती है, क्योंकि उसकी एटलीस्ट डिग्री तो कंप्लीट है। नहीं है तो जुठियंका की नहीं है, नहीं है तो भाभी जान की नहीं है। फ़िलहाल तो 3 औरतें मिलकर एक खाना ना बना सकें, जहाँ फिर ये कह दें कि उन्होंने बनाया तो बनाया खाना, लेकिन भाभी जो है वो उसके ऊपर नज़रें करम नहीं हो पा रही है ना। क्योंकि कहीं ना कहीं झूठी को ये अब फील होने लग गया है कि उसकी माता जी ने कभी अप्रिशिएट ही नहीं किया। मैंने इन लोगों के लिए इतना कुछ किया, मैंने इन लोगों के लिए इतना कुछ किया, इन लोगों ने मेरे लिए क्या किया। मैं पूछना चाहती हूँ झूठी अंकल, सबसे पहले तो ये बताओ कि इन लॉज के तुम पिछले से पिछले साल 2022 में पहुँची थी बयाना लेकर, इस बार तुम नहीं गई, क्या हुआ। तुम वहाँ पर शगनों वाली दाल, माँ छोलियों की दाल खाने चली गई थी, क्या हुआ। और अपने घर पर भी शगनों वाली दाल कहते कहते थकते नहीं हो। माँ चने की वो टूटी हुई दाल जो होती है, कहते हैं ना, माँ दली दाल और चने की दाल मिक्स करके माँ छोलियों की दाल जो होती है वही बनाते थे। लेकिन जो पुत्तन है, पुत्तन ने अपने ससुराल के ही फॉलो किए रिचुअल्स,
उसने एक्चुअली में जो बनती है साबुत उड़द की दाल, राजमा डाल के, उसने वो ही बनाई। अहोई अष्टमी है कल, तो पुत्तन वो ही फॉलो करेगी जो उसके ससुराल में फॉलो किया जाता है, चाहे वो खाना बनाना, चाहे वो पूजा के जो भी नियम है वो पुत्तन वो ही फॉलो करेगी, है ना। पुत्तन जहाँ पर थोड़ी रिचुअल्स को मानती है, ये मैंने देखा है, क्योंकि पुत्तन को भी ये पता है कि ये मेरा बेटा जो है वो वहीं से, मैं उन्हीं की बहू हूँ। अभी कहते हैं ना ऑफिशियली बहू वो उन्हीं की ही है ना, चाहे वो कागजी पति कहे, चाहे वो कुछ भी कहे, लेकिन रिचुअल्स तो पुत्तन मान रही है ना। मुझे कल किसी ने कहा कि डिम्पल जी आप भी तो पुत्तन बोल रहे हो, तो मैंने अब देखिए रिप्लाई तो उनको दिया। तो मैं बताना चाहती हूँ कि पुत्तन जो है ना, ये यूपी साइड में काफ़ी फेमस है, आदमियों को बोला जाता है यहाँ पर पुत्तन पुत्तन करके बोलते हैं। और नहीं तो आप भाभी जी घर पर हैं, ये सीरियल आता है, आप उसमें भी देख सकते हो, उसमें भी पुत्तन लुट्टन ऐसे करके हैं वो लोग, है ना। ये एक कहते हैं कि आदमियों के, इंसानों के ही नाम है, ये जानवरों के नाम नहीं है ना। ये जो लीचड़ आलसी हम लोग बोलते हैं, ये आदमियों को ही बोला जाता है जो काम वगैरह नहीं करते हैं, ऐसे गंदे फेसेस लेकर सामने आ जाते हैं, फेस नहीं वॉश करते हैं, नहाते धोते नहीं हैं, ये उनके लिए है ना। ये इंसानी ही है। गुलाब चंद क्या नाम नहीं होता है ना, तो ये इंसानी है। चंपा नाम नहीं सुना कभी आपने, तो सुनिए, सर्च करिए, मिलेगा आपको, है ना। झूठ्यंका क्यों मैं बोलती हूँ, जो इन बच्चे 100 झूठ बोलते हैं, इतना झूठ बोलते हैं कि झूठ ख़त्म होने का नाम ही नहीं आता, और सच कहीं ना कहीं दब जाता है। तो इंसानों को ही झूठे बोला जाता है, जानवर तो बेचारे बोलेंगे क्या बोलेंगे, वो बेजुबान, है ना। मैं सिर्फ इतना कहती हूँ कि इंसानों को जानवरों के नाम ना दिए जाएं, इतना कहा है, बाकी और कुछ भी बोलो आप, है ना। तो समझ ही गए होंगे चंपा की मम्मी ने क्या गलती करी है। अब वो गलती ऐसी है कि खाने तो देखो प्यार प्यार से आप बनाकर पैक करके भेज रही हो, कभी आपने बच्ची के अपने सर पर हाथ फेर कर ऑफ कैमरा शायद पूछा होगा आपने कि बेटा मुझे ये बता कि वो ऊपर खाना बनाती हैं तीनों की तीनों, तुम बाहर से मंगवा कर खा रही हो, तुम्हारी तबीयत भी ठीक नहीं होती है ना, तो ऐसा क्या हो गया कि तुमने अकेले रहकर कन्या पूजन किया। माताजी जब वहाँ थी बड़की के पास, लेकिन जब माताजी जहाँ थी, जब तुम सोकर ही ना उठी। फेस्टिवल सीजन में आप लोग जो हैं इत्थे नहीं जाना, उत्थे नहीं जाना, शिमला जाना जो उधर चले जाते हो, अब दीपावली के आसपास मत चले जाना। किया हुआ है लोगों ने आपको कमेंट, चेकआउट, जिन्होंने नहीं चेक किया तो आप लोग चेक कर सकते हो इन लोगों के भी कमेंट, है ना। तो ये सारी बातें, बाकी मोटू की पार्टी तो अभी शुरू हुई है। मोटू भैया शौकीन है, खुद झूठियंका ने भी बोल रखा है कि मोटू खाने का भी शौकीन है, मोटू पीने का भी शौकीन, ठीक है। मोटू बियर वुअर पी लेता है, और उसके बाद भैया अच्छे अच्छे होटल्स में उनको अच्छी अच्छी वो लिख कर भी आता है कि भाई हाँ आपकी सर्विस बहुत अच्छी थी, है ना, आप लोगों के यहाँ का भैया मुझे सब कुछ बहुत ही बढ़िया लगा, फर्स्ट क्लास लगा, ऐसे मैं आता रहूँगा, मेरी आप लोग तीमारदारी करते रहें। ये सब इस झूठी की वजह से है, ये पीआर करती रहती है। मैंने भी कहा चल कर ले, कोई बात नहीं है, लेकिन अब जो पोल इसकी खुल गई है कि मोटू यहाँ था ही नहीं करवा चौथ पर, और ये 100% श्योर मैं हूँ नहीं, पर मैं श्योरिटी इसलिए थोड़ा लेकर जहाँ बात कर रही हूँ क्योंकि जिन्होंने बताया वो वहीं चांदपुर के उसी कैंपस के अंदर हैं, ठीक है, इसलिए मुझे पता लगा। तो चलो जी, ये सारी बातें खुलकर मैंने आप लोगों के साथ क्लियर कर दी हैं। आप भी अपने बच्चों का थोड़ा ध्यान रखें, अगर बच्चे गलती करें तो माँ बाप वो गलती मत करें, सिर्फ लड़का ही लड़का मत देखें और लड़की लड़की ही मत देखें। हाँ, सिटी वाले रह सकते हैं गांव में, ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन चलो अब इसके ऊपर ज़्यादा बात नहीं। बाकी ये है कि बच्चे पहले फ्यूचर बनाएं, फिर शादी ब्याह की उसमें पड़े जिम्मेदारी में, क्योंकि ये जिम्मेदारियां छोटी मोटी नहीं होती, बहुत बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां होती हैं। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो लेकर, जब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, अपने अपनों का ध्यान रखें, क्योंकि आप हो तो हम हैं।